तो क्या अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं? क्या मकान के नक्शे के बाद अब उनके बिजली मीटर में भी कुछ खामियां या गड़बड़ी है? क्या वहां भी बिजली चोरी हो रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज जियाउर रहमान बर्क का मीटर बदल दिया गया और मीटर जांच के लिए भेज दिया गया। पूरी खबर हम आपको बताएंगे। इसके अलावा यह जानिए कि संभल में आज एक और नया मंदिर मिला। एक दिन पहले वाराणसी में मिला, आज एक नया कुआं मिला। लगातार मंदिर कुएं खोज जारी है। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात विधानसभा में कही, क्या अब अधिकारी एक एक कर उसे पूरा कर रहे हैं, यह भी समझेंगे। और आखिर में प्रियंका गांधी के उस बैग पर जो बवाल मचा, जिस पर था, तो आज विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे प्रियंका गांधी पर तंज कसा है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात करेंगे जियाउर रहमान बर्क की। जी हां, संभल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक तरफ बुलडोजर गरज रहा है, दूसरी तरफ बिजली विभाग की टीमें लगातार उस इलाके में छापेमारी कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक बात कही, संभल के दो इलाके ऐसे हैं, खग्गूसराय और एक और, जहां पर बिजली लॉस 78% और 82% तक है। ये आंकड़े सरकार ने विधानसभा में रखे हैं और ये वही इलाके हैं जो जियाउर रहमान बर्क का इलाका है। पहले उनके घर को नोटिस दिया गया है क्योंकि सरकार को लगता है कि उनके घर का जो नक्शा है उसमें गड़बड़ियां हैं, या तो नक्शा पूरी तरीके से पारित नहीं है या फिर नक्शा ही नहीं है। और अब जो दूसरी चोट हो रही है वो बिजली पर है। हालांकि इलाके के कई लोगों को नोटिस दिया गया है, लेकिन जियाउर रहमान बर्क सांसद हैं और वहीं पर उनका घर है। ऐसे में आज एक बड़ी कार्रवाई हुई और उस बड़ी कार्रवाई में जो बिजली विभाग के जो अभियंत्रण इंजीनियर जो है, उसके एससी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, उन्होंने बकायदा उनके घर पर लगे हुए 3 बिजली के मीटर को निकाला है और उस जगह पर 3 जो प्रीपेड मीटर्स होते हैं उसे लगा दिया है। लेकिन जो मीटर निकाला गया है उस मीटर को फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। उसको पूरी तरीके से सील किया गया है और उसे लैब में टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि बिजली चोरी हो रही थी, लेकिन बिजली का मीटर निकाल करके, सील करके और फॉरेंसिक में जांच के लिए भेजना, यह इस ओर इशारा कर रहा है कि प्रशासन को शक है कि वहां पर बनी हुई उस मस्जिद की तरह ही कहीं ऐसा तो नहीं कि सांसद के घर में भी बिजली चोरी हो रही थी। यह तो इस जांच के बाद पता चलेगा कि क्या ऐसा कोई मामला था या नहीं, लेकिन कार्रवाई इसी ओर इशारा कर रही है। बिजली के मीटर को बदल देना, पुराने मीटर को सील कर देना और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देना। तो अब यह मुसीबत बढ़ा सकता है क्योंकि उस इलाके का जो बिजली का लॉस है वो 78% से लेकर 82% तक है। और इसके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त संभल में चल रही है। दरअसल सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस मस्जिद का भी जिक्र किया जो कि उसी इलाके में मौजूद है, और उस मस्जिद के छत पर मुख्यमंत्री ने खुद बताया कि वो एक छोटे मोटे सब स्टेशन जैसा काम कर रहा है। यानी कि मस्जिद के छत से लोगों को अवैध बिजली की सप्लाई हो रही है, जिसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं था। यानी कि मस्जिद के छत पे जो बिजली का कनेक्शन आया है, वहां से आसपास के घरों को बिना मीटर के सप्लाई हो रही थी बिजली। और ये बात खुद मुख्यमंत्री ने कहा, और यह भी कहा कि उसके छत पर एक अवैध बिजली का सबस्टेशन चल रहा है। तो अब बारी क्या वहां के सांसद की है? हालांकि बताएं कि बर्क का परिवार बहुत ही सम्मानित उस इलाके का ऐसा परिवार रहा है जिसकी कई पीढ़ियां सियासत में रही हैं। इसके पहले शफीकुर रहमान बर्क वहां से सांसद रहे कई टर्म, और उस इलाके में उनकी बड़ी पैठ और बहुत बड़ी पूछ थी। लेकिन
अब सरकार के निशाने पर संभल है और एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लोगों को हैरत में डाल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1978 के उस दंगे का भी जिक्र किया है जिसमें 184 लोगों की मौत हुई थी, लोग मारे गए थे। उन्होंने ये कहा कि मारे जाने वाले सभी हिंदू थे, उन्हें मारा गया, हत्या की गई, जलाया गया। और अब उस दंगे की पूरी जांच सरकार दोबारा खोलने जा रही है। तो संभल में अब लोगों को संभल में अब सांसद और ऐसे लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा। हमारी नजर रहेगी, लेकिन हम संभल के बारे में और आपको बताने जा रहे हैं कि और क्या क्या मिला है और प्रशासन वहां और क्या कर रहा है। संभल में अब 2 मंदिर हो गए ऐसे जो कि मुस्लिम इलाकों के बीचों बीच छुपे हुए थे या दबे हुए थे। आज दूसरा मंदिर भी मिला है। हालांकि वहां से तकरीबन 100-200 परिवार जो हिंदुओं के परिवार थे वो पलायन कर चुके थे तकरीबन 1-1.5 दशक पहले, और अब वो मंदिर एक प्लॉट के कोने में यूं ही अकेला पड़ा है। कभी कभार उस मंदिर को के जो मालिक हैं वो कभी कभार आते और मंदिर की सफाई करते, कभी आकर के पूजा करके चले जाते। लेकिन ये चारों तरफ से मुस्लिम बस्ती में था, इसलिए इसकी ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं थी, सिर्फ एक परिवार को थी। आज बकायदा उस मंदिर को दोबारा से खोला गया है। लेकिन उससे बड़ी बात यह कि जिस मंदिर को कुछ दिन पहले ढूंढा गया, जिसके चारों तरफ जो घर बना था, जो महादेव का मंदिर था, बजरंगबली का जो मंदिर था, दरअसल उसके ठीक पीछे बना हुआ जो घर था, जो बिल्कुल मंदिर से सटकर जिसकी दीवार खड़ी की गई थी, आज उसके मालिक है मतीन, उन्होंने अपने घर के उस हिस्से को तोड़ना खुद ही शुरू कर दिया था। प्रशासन ने नोटिस दिया कि यह मंदिर की जमीन थी और इस पर यह घर कैसे बना। तो उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने इस मंदिर को सुरक्षित रखा था, लेकिन उन्होंने यह माना कि हां, मंदिर की जमीन पर बढ़कर उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, लेकिन अब वो इसे तोड़ने जा रहे हैं। और आज बकायदा उन्होंने अपने उस घर के उस हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया जो मंदिर की जमीन पर बना था। दरअसल इस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग हुआ करता था। 3 तरफ से तो यह मार्ग मिलता था, लेकिन एक तरफ एक मुस्लिम परिवार ने उसकी जमीन पर अपना मकान, खास करके एक पूरा दीवार खड़ा कर दिया था। तो आज उसे खुद ही तोड़ने की शुरुआत उन्होंने कर दी और उन्होंने बताया कि प्रशासन ने अगर यह काम किया है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद से तोड़ करके हटाएंगे। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बात का जिक्र किया, 22 कुओं का, कूप का, जो कि उस इलाके में मौजूद था कभी और अब पूरी तरीके से ढक दिया गया है। आज उसमें से एक कुआं, जो कि इसी मंदिर के तकरीबन 100 मीटर पहले गली के एक मोड़ पर एक मस्जिद से सटा हुआ एक कुआं मौजूद था, आज उस कुएं को की खुदाई शुरू हुई। दरअसल इसे पूरी तरीके से पाट दिया गया था, इसके ऊपर बकायदा टाइल्स जैसी चीजें लगा दी गई थी। प्रशासन की नजर में आया कि शायद यहां कुआं हो सकता है, तो उसे खुलवाने की शुरुआत की गई। फर्श तोड़ा गया और आज इस कुएं की खुदाई शुरू हुई। इस तरीके के कई कुएं उस इलाके में बताए जा रहे हैं, जो अब मुसलमानों की प्रॉपर्टी के बीच में है, क्योंकि हिंदुओं ने अपनी वहां की पूरी प्रॉपर्टी बेच दी है और अब सिर्फ एक मंदिर है। लेकिन इस मंदिर पर किस तरीके से भीड़ जुटने लगी है, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बीती रात की तस्वीर है, जब बड़ी तादाद में इलाके के दूसरे इलाके में रहने वाले हिंदू वहां पहुंचे और देर रात में उन्होंने वहां पर मंदिर की पूजा की है, देर शाम को। यह तस्वीर आप देखिए और ऐसा लग रहा है कि उस इलाके में जो पुराने चिन्ह और अवशेष उनके हैं, वो उसे पूरी तरीके से निकालने की सोच रहे हैं। अब जब एक मंदिर निकला, 2 मंदिर निकला, तो भला दूसरे कहां पीछे रह सकते। बनारस में भी एक ऐसा ही मामला आया है, जहां बताया जा रहा है कि कोई 200 साल पुराना मंदिर एक मुस्लिम इलाके के बीचों बीच से निकला है और अब वहां भी इस मंदिर को दोबारा से जागृत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यह उस घनी बस्ती में था जहां अब हिंदू आबादी नहीं है। तो संभल में दूसरा मंदिर निकला, तो एक
वाराणसी में भी निकला। तो इन दिनों मस्जिद और कुएं खूब निकल रहे हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भी विधानसभा में भाषण दिया। दरअसल अनुपूरक बजट पर आज मुख्यमंत्री बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ बातें आज ऐसी कहीं जो सीधे कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी पर तंज माना जाएगा। प्रियंका गांधी ने एक दिन पहले फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर संसद पहुंची थी। हालांकि उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों की भी बात की, लेकिन फिलिस्तीन लिखे हुए इस बैग की खूब चर्चा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर भी चुटकी ली और उन्होंने कहा कि हम जब लोगों को इजराइल भेज रहे हैं नौकरी करने, रोजगार के लिए, तब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का समर्थन कर रही हैं। यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन के नाम पर भी किस तरीके से सियासत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5600 लोगों को उन्होंने इजराइल भेजा है और वहां लाखों की सैलरी और लाखों का महीना वहां जो स्किल्ड लेबर है, मजदूर है, वो उठा रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का समर्थन करती हुई दिखा रही है। इशारों में ही सही तंज है। और यहां भी एक बात साफ है कि फिलिस्तीन किसका है, फिलिस्तीन के समर्थन में कौन है और इजराइल के समर्थन में कौन है, यह भी बिल्कुल साफ लाइन है, क्लियर लाइन है। यानी कि कांग्रेस फिलिस्तीन के समर्थन में है और बीजेपी इजराइल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों से कम यही दिखाई देता है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।